guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. Here I am presenting another video, and that video is regarding what is the feeling of Priyankit, because it's been a long time and I have not made any video regarding Priyankit update. So let's find out what is the current feeling of Priyanka for Ankit and Ankit for Priyanka. My hairs are too oily today. Even if I washed it, it's so oily. So let's find out. The feeling of Priyanka for Ankit. The feeling of Priyanka for Ankit. Let me do this way. And she thinks there's a destined connection, and she wants marriage. She thinks that it's my right to marry him, and she wants him like to offer her his cup of love. This is two twice energy. So she wants like from friendship, or like more than friendship, then higher level of commitment for life. And yes, let me see one more. Let me take one more card. She wants equal give and take in this relationship. The cards are so positive. She thinks that this is a destined partner, and this relationship is soulmate relationship, destined partner he is. She wants marriage in this relationship. She's expecting marriage and family and love. She wants him to grow and from friendship or more than friendship, just give her a lifetime commitment. Be a king of cups. Be full of love. Be full of emotions, and share his cup of love. She just wants a lot of love from him. I think she recently met him in in a show, and this is how she got attracted. And let's find out what is the feeling of Ankit for Priyanka. Please clarify the devil and the Seven of Swords. देखो द डेविल एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो इसको जब मैंने क्लैरिफाई किया, अंकित की एनर्जी आज काफ़ी नेगेटिव है. वो इस फाइट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, एंड वो आगे बढ़ना चाहता है प्रियंका की तरफ, कप लेकर, अपने प्यार का कप लेकर. बट उसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है इस चीज़ को लेकर, एंड काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है. वो कमिटमेंट से भागा था पहले, इस रिश्ते से भागा था, लेकिन वो है अब यूनियन में आना चाहता है, एंड इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, लेकिन अभी भी अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं उसने. बट इस टावर मूवमेंट से निकलना चाहता है वो बाहर. जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो वो आइसोलेटेड एनर्जी में है, क्रॉस रोड पर है. प्यार के कप को रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको लेके हैंगमैन सिचुएशन में अभी भी सोच रहा है. प्लीज क्लैरिफाई द टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर इन रिवर्स. यस, वो प्रोटेक्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, एंड स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, एंड उसके भी प्यार का कप ओवरफ्लो कर रहा है. वो इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहता है. सीक्रेटली इवन ही वांट्स जो है टेन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बट ही इज जगलिंग. वाई इज ही जगलिंग स्पिरिट्स? वाई इज ही जगलिंग? Yes, he just wants balance in this life. He's not juggling. He wants balance. Secretly, he wants marriage now. He wants a family also with Priyanka, and he is also trying to balance. He wants balance in this relationship. He wants a stable offer. एक sadness की energy से जो है victorious energy में आना चाहता है. So ये थी energy. यार पता है तुम लोगों की क्या problem है? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ.
मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, ठीक है, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करना मेरा काम है। अच्छा, ये मेरा प्रोफेशन है, या तुम कुछ कह लो ये मेरी हॉबी है, कुछ भी बोल लो। अब तुम क्या करते हो, मैं तुम्हें पॉजिटिव रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं तुम्हें पॉजिटिविटी देती हूँ, लेकिन तुम आसपास मीडिया में जाकर इतनी नेगेटिविटी देखते हो, इतना ज़्यादा तुम गंद देखते हो, तुम उस गंद को आके तुम मेरे चैनल पे बताते हो। मैं तुम्हें पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रही हूँ, एक होप दे रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम मुझे भी नेगेटिव कर देते हो, मुझे सोचने पे मजबूर कर देते हो कि अच्छा, तुम अपनी नेगेटिविटी, चाहे तुम झूठ बोल रहे हो चाहे तुम सच बोल रहे हो, ठीक है, तुम जो है अपनी नेगेटिविटी आके मेरे चैनल पे स्प्रेड करते हो। मुझे भी लगता है कि अच्छा, शायद मैंने गलत रीडिंग तो नहीं कर दी। मैं भी उसी नेगेटिव माइंडसेट से फिर वो रीडिंग करती हूँ, और फिर वो रीडिंग गलत निकल कर आती है, फिर तुम मुझ पर कहते हो अच्छा आपने ऐसे क्यों कह दिया। तुम मेंटल हो क्या, तुम मेंटली डिस्टर्ब मुझे लगते हो थोड़े से। मैं सभी के लिए कहना चाहती हूँ ये, ठीक है, मुझे थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब लगते हो। मैं तुम्हें पॉजिटिविटी दिखाना चाहती हूँ, तुम सारी नेगेटिविटी देख कर आते हो चैनल पे, तुम गंदगी मचाते हो, और उसके बाद फिर उसी माइंडसेट से मैं रीडिंग करती हूँ। तुम ये बता दो कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो, या मेरे कार्ड्स से जो निकल कर आ रहा है तुम वो सुनना चाहते हो, या मीडिया में जो आ रहा है वो तुम वो सुनना चाहते हो। अगर मीडिया में आ रहा है तुम वो सुनना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल पे कुछ मत करो, तुम मेरे चैनल पे आओ ही मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, ठीक है। और अगर तुम्हें सिर्फ ये तुम चाहते हो मेरा एक ट्रू ओपिनियन चाहते हो, तुम चाहते हो मैं पॉजिटिविटी दूं, देखो, अगर अभी उनके स्टेटस ठीक नहीं है तो मैनिफेस्टेशन, हम मैनिफेस्टेशन वाले हैं, हम स्क्रिप्ट राइटिंग वाले हैं, हम जो है मतलब लाइक पॉजिटिविटी फैलाते हैं लोगों को, सोसाइटी के अंदर कोई भी अपसेट है अपनी लाइफ में तो हम पॉजिटिव माइंडसेट उसको देते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, या तुम नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हो और तुम्हें सिर्फ नेगेटिव ही देखना होता है हर चीज़ के अंदर, तो भाई यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। जहां तुम्हें, जैसे तुम्हें कंटेंट तुम्हें जहां देखना है तुम वहां जाके देखो, तुम्हें कोई मनाही नहीं है, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम यहाँ आके मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करो या मेरी टैरो रीडिंग ही देखो। तुम जितने सारे टैरो रीडर्स है, अब तो मेरी हिरस के अंदर सब लोगों ने जो है अपना चैनल खोल लिया है ना, मेरी कॉन्सेप्ट मेरा था, चुरा सबने लिया, तो अब तो तुम कहीं पे भी जाके टैरो रीडिंग देख सकते हो। तुम्हें कोई इन्विटेशन नहीं है कि तुम मेरे चैनल पर ही आओ। अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन सुनना है तो तुम सिर्फ चुप बैठ के सिर्फ मेरा ओपिनियन सुना करो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी तुम नेगेटिव मैसेजेस करते हो, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो, देखो ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ। अरे मैं तुम्हें एक पॉजिटिव होप दे रही हूँ, तुम पॉजिटिविटी रखोगे तभी तो पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होंगी। इरिटेट करके रख दिया यार, इतने दिन से एक ही बात बोले जा रही हूँ, बेवकूफ़ी हो तुम। तुम्हें पता नहीं किसने कह दिया कि तुम आओ यहाँ, जब तुम्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, एंड स्क्रिप्टिंग के बारे में, एंड इन सब चीज़ों के बारे में जब कुछ पता नहीं है तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो मेरे चैनल पे। इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है? सिर्फ वही लोग रहो यहाँ जिनको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जो बिलीव करते हैं टैरो रीडिंग पे। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इन दोनों की। देखो, पूरी स्टोरी आई है। अंकित ने प्यार के कप को एग्जैक्ट मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। प्रियंका भी यही चाहती है और ये भी यही चाहता है। ये म्यूचुअल एनर्जीज है। फाइट की एनर्जी में थे दोनों, दोनों के आर्ग्यूमेंट हुए या फाइट हुई, उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं ये। अभी हैंगमैन सिचुएशन में है, अभी कुछ नहीं हो रहा है इस रिश्ते के अंदर, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन आगे जाके फ्यूचर के अंदर, अब मुझसे ये मत पूछना कि कब तक, ठीक है, आगे जाके फ्यूचर के अंदर ये जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा, उसको ऑफर देगा, एंड जो है हो सकता है शादी की कमिटमेंट भी दे दे, ठीक है। हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, हम कोई वो नहीं है कि भाई मतलब लाइक हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। और मेरी ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन जो है वो सच ही निकलती हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। इरिटेट कर देते हो यार तुम। बर्डन रिलीज करेगा वो अपने आगे जाके, और यूनियन की एनर्जी में आएगा, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा है इनकी, इन्हें यूनियन में आना ही है। और यूनियन में आएंगे, हो सकता है कि इनकी शादी भी हो जाए, या फिर हो सकता है कोई सेलिब्रेशन इनकी लाइफ में आए, हैप्पीनेस आए, यूनियन में आएंगे ये। देखो कितनी बार यहाँ से भी यूनियन में आने की एनर्जी है, और यहाँ से भी यूनियन में आने की एनर्जी है, और यहाँ से भी है, यहाँ से तो हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। यही ये चाहते हैं और यही इनकी एनर्जी है, तो जब इनकी चाहत ये है तो ये डेफिनेटली आएंगे। इतने नेगेटिव हो यार तुम, हद होती है एक चीज़ की। मैं तुम्हें पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
पागल ही हो चुके हो तुम। देखते हैं कि अंकित की क्या एनर्जी है 3 कार्ड से प्रियंका के लिए। देखो अब इस क्या है, इसके अंदर की बैलेंस चाहता है इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, ग्रोथ चाहता है इस रिश्ते के अंदर। एंड इस रिलेशनशिप को हाई लेवल पे लेके जाना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है, टेम्परेंस की एनर्जी है और अपनी पावर में आएगा और कोई डिसीजन लेगा इस रिश्ते के अंदर। देखते हैं कि उसकी क्या एनर्जी है, प्रियंका की क्या एनर्जी है। वो भी टावर मूवमेंट से निकल के उसको डेस्टाइन कनेक्शन लगता है, टावर मूवमेंट है अभी, लेकिन उसने फिर भी स्ट्रेंथ रखी हुई है इस रिश्ते के अंदर कि एक ना एक उसको उम्मीद है कि कोई ना कोई कभी ना कभी हमारा रिश्ता ठीक होगा। वर्ल्ड समझती है उसको, अपना ट्रैवल खत्म करना चाहती है, डिस्टेंस खत्म करना चाहती है दोनों के बीच का, एंड मैनिफेस्ट कर रही है ये अपनी लाइफ में। एक तो फ्री में टैरो रीडिंग करो, ठीक है, दिमाग खा जाते हैं मेरा ऊपर से। तुम बदले में मुझे कुछ नहीं दे रहे, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं होता कि पॉजिटिव रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, थोड़े तमीज से बात करें। और देखते हैं अंकित की क्या एनर्जी है प्रियंका के लिए। 5 कार्ड्स प्लीज, 5 कार्ड स्पिरिट। वो वेल्दी मैन बनना चाहता है उसके लिए, एंड अपनी जो पुअर माइंडसेट है उससे निकल के ग्रेट फॉर्चून चाहता है लाइफ के अंदर, अबंडेंस चाहता है। दोनों अगर डिस्टेंस होराइजन पे हैं तो उसके अंदर उसको ख़त्म करना चाहता है डिस्टेंस को, और उसके ही वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विद हर, और उसके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहता है। आप देखते हैं प्रियंका की क्या एनर्जी है। मैसेज करना चाहती है, बात करना चाहती है, कंसर्न है, वरिड है, बट अपने आपको प्रिविलेज लेडी समझती है, कोई स्टेप लेना नहीं चाहती। वो चाहती है कि अंकित इस रिलेशनशिप में स्टेप ले, अंकित आगे बढ़े। लवर्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक चाहती है, प्यार चाहती है, एंड बैलेंस चाहती है इस रिश्ते में, वेडिंग चाहती है। देखो यहाँ से भी मैरिज का कार्ड है ना, लव मैरिज चाहती है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे वो, उसको थोड़ी सी अकल आए, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, एंड मुझे जो है मैसेज करे, मुझे कमिटमेंट दे, मुझसे बात करे, ये चाहती है वो। एक मिनट, एक मिनट, दूसरे कार्ड कौन से मैं ये देखते हैं इसके माइंड में, मन में क्या चल रहा है। देखते हैं अंकित के मन में क्या चल रहा है। अब फेथ इन योर ड्रीम्स, स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि अपने ड्रीम्स पे फेथ रखो, तुम्हारे ड्रीम्स तुम ज़रूर फुलफिल होंगे, और अपने जो वर्ल्ड है उसको रियल यू दिखाओ, ठीक है। हो सकता है एक्वेरियस में है, इसका मून हो, या ये कैंसर असेंडेंट हो सकता है, इसका कैंसर स्ट्रांग होगा। टाइम फॉर हीलिंग, अभी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है इसको, और रोमांटिक साइकिल्स इसकी जो है बिगेन होने वाली है, और बहुत जल्दी बैलेंस आने वाला है। अब कंफर्म हो गया, इसकी रोमांटिक साइकिल जो है बिगेन होने वाली है, एंड बैलेंस आएगा इसके रिश्ते के अंदर, और प्रियंका के साथ ही होगी। अब बताएं कि प्रियंका के लिए क्या गाइडेंस है। अब पर्सनल इश्यूज विच इज़ टू अ सोल्यूशन, जो पर्सनल इशू है उसका वो रिजोल्यूशन में आएगा, रिजोल्यूशन होगा, एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस आएगा, लक इज इन ऑन योर साइड, कम्युनिकेशन इज द की, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक बात मुझे बताओ, तुम मुझसे कहते हो मैडम 1 महीना हो गया प्रियंका और अंकित रिकनसाइल नहीं करे, मेरे से पूछ के ब्रेकअप किया था उन्होंने, मेरे से पूछा था उन्होंने कि ब्रेकअप करने से पहले कि हम ब्रेकअप कर ले। मैं सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि कब तक क्या होगा, इसलिए मेरा दिमाग मत खाया करो। जो बड़े बड़े टैरो कार्ड्स रीडर बैठे हैं ना, जिनके हज़ारों के सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे जाके भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया करो कि क्या होगा, कब होगा।
मैंने तुम्हें एक टाइम बता दिया कि चीज़ें, इनका पहले भी ब्रेकअप हुआ था। बिग बॉस में घुसने से पहले ना इनका 6 महीने तक इनके लोग टच में नहीं थे, इनका ब्रेकअप हो गया था। 6 महीने तक इनकी कोई बातचीत नहीं थी। फिर बिग बॉस के घर में आए तो एकदम से क्लोज हो गए ना ये। एंड फिर वहाँ से निकलने के बाद इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी दिन तक रही। तो इसलिए जो है मेरे से टाइम मत पूछा करो। मैंने तुम्हें जो बता दिया वो करते रहो। अगर इनका टाइम ज़्यादा भी लगना होगा ना तो नहीं लगेगा। वो मंत्र करने से ना ये चीज़ें जो है जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है ना कि कब होगा क्या होगा, तो पुरानी वीडियोस उठा उठा के देख लिया करो। मेरा दिमाग मत चाटा करो सेम सेम क्वेश्चन बार 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 बार। एक ही क्वेश्चन का जवाब दे दे के मैं परेशान हो गई। प्रीवियस वीडियोस डाल रखी हैं, टाइमिंग वाइमिंग सब बता रखी है, उसके अंदर देख लो। इसलिए मैं 1 1 घंटे की वीडियो बनाती थी पहले। देखते हैं कि कब तक रिकनसाइल करेंगे। अक्टूबर, नेक्स्ट मून, इट्स टाइम टू लेट गो। पहले इनको लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड अक्टूबर में जो नया मून, न्यू मून आएगा, या तो अक्टूबर में, या तो न्यू मून जो आएगा नेक्स्ट, उसके अंदर जो है हो सकता है तो मेरे साथ में दिखें। और सम टाइम इन द फ्यूचर। न्यू मून तो मुझे नहीं लगता कि न्यू मून तक देखेंगे, साथ में दिखेंगे ये। बट मुझे लगता है कि हो सकता है मई के अंदर, क्योंकि अप्रैल आया है यहाँ से अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जो है इनकी बातचीत हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट ईयर इनका प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि तुम लोगों को कोई साथ में कोई खुशखबरी देखने को मिल जाए इनकी तरफ से। मैंने बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर्स को सुना है बैठ के हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ इनकी शादी हो रही है, इस डेट पे हो रही है, एंड ये रिकनसाइल कर रहे हैं। कभी तुमने जाके उनके चैनल पे बोला? सब्सक्राइबर्स तो तुम बहुत ज़्यादा, चैनल तो बड़ी जल्दी सब्सक्राइब करते हो, कभी उनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया करो। प्लीज टेल मी। सारे बेनिफिट्स तुम्हें हमसे चाहिए, उठाने हैं, लेकिन चैनल तुमने दूसरों के जाके सब्सक्राइब करने हैं। क्या एनर्जी है अंकित की प्रियंका के लिए? दे विल बी बैक। देखो इंस्ट्रक्शन रहेगी तो लेट गो, मेक रूम फॉर न्यू। इसको लेट गो करने की जरूरत है। ग्रोथ तभी आएगी इसके रिश्ते के अंदर। और हो सकता है ये जो है वेकेशन पे जाने की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कहीं ट्रैवल करे ये अपने काम के सिलसिले में। एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। देखते हैं और लोग प्रियंका की क्या एनर्जी है। लव स्पेल, इसको लव स्पेल यूज़ करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। गोल्ड डिगर मुझे लगता है कि ये अंकित को समझती है। वैसे गोल्ड डिगर वो है नहीं, इसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, उसको और जानने समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहता है। बैड फिनेंसेस होने की वजह से भी इनका इशू हो सकता है। और अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दे। जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं, उस चीज़ों को ये करने से बचे तो ठीक रहेगा इसके लिए। किसी का एक क्वेश्चन था कि अंकित का जो चैनल है, जो प्रोग्राम कोई मूवी अंकित ने की थी, वो कैसी रहेगी, उसका वो कब तक जो है आएगी, वो कब तक रिलीज़ होगी। देखते हैं अंकित की मूवी कब तक रिलीज़ होगी। स्पिरिट्स 3 कार्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई टावर इन रिवर्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 of 7 of
क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट है ना जो अभी, वो ख़त्म हो जाएगा। टावर मूवमेंट ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही है, करियर में भी, लाइफ में भी टावर मूवमेंट है, वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा इसको, स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, और इसका शिप जो है वो आगे सेल करेगा। इसकी लाइफ में सॉलिड ऑफर आने वाला है। हो सकता है कोई मूवी आ जाए बड़े बैनर की, या कोई एक्शन सीरियल कर ले, या फिर हो सकता है कि कोई वेब सीरीज़ कर ले। ये कुछ अच्छा प्रोजेक्ट इसको मिलने वाला है आगे फ्यूचर के अंदर। एंड एक्शन रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। देखो मुझे वैसे कुछ पता नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है ये, इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करके वेटिंग एनर्जी में जो है ना ये, और खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा इसको। जब बाहर निकलेगा तब इसका व्हील ऑफ फॉर्चून चेन टर्न होगा। इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, सॉलिड ऑफर भी आएगा, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, और इन टर्म्स ऑफ करियर। अभी फिलहाल इसका वेटिंग पीरियड है, तो अभी आगे वाले टाइम पे जो है इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अब देखते हैं एक बार। हमने सारे कार्ड्स देख लिए ना, ठीक है बस फिर बाय बाय।